सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि हमें आज केस को किनारे लगाना है। दरखास्त गुजार के वकील से कहा कि आपको सुनना तो पूरा दिन चाहते हैं लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मुकम्मल तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम, अब तक फुल कोर्ट समाअत की ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं और कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? जी, सुप्रीम कोर्ट में आज जो दूसरी समाअत हो रही है, इसके अंदर दूसरे दरख्वास्त गुजार के वकील अपने दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने अपने दलाइल में ब्रेक के बाद जब इस केस की समाअत 11:30 बजे दोबारा शुरू हुई तो उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है लेकिन आइन के ताबे भी है। उन्होंने कहा कि सदर वजीर आजम और जजेस अपने हल्फ के अंदर आइन की के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लेते हैं, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने अहम रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि हल्फ में आइन के साथ कानून का भी जिक्र है। मार्शल लॉ लगे तो हल्फ को भूल जाया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट कुछ भी करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। उन्होंने कहा कि जिस कमरा अदालत में हम बैठे इसमें कई ऐसी तस्वीरें लगी हैं जिन्होंने मार्शल लॉ की भी माजी में तौसीक की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर माजी के साथ रख के इस कानून को देखा जाए तो जो अभी की कानून साजी है उससे जो है वो अवाम तक इंसाफ की रसाई के हक को बेहतरी ही मिली है। इस नुक्ते को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपका मौकिफ ये है कि अपील का हक ना हो, बस जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करे वही हक हो, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि उनका मौकिफ ये नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में जाए तो वकला सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) के बेदरेग इस्तेमाल पे तनकीद करते रहे हैं और ये जो कानून साजी हुई है ये उस तमाम जो तजावीज़ दी गई थी उनके मुताबिक ही की गई है। पाकिस्तान की जो तारीख है हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजी में जाए तो मौलवी तमीज़ुद्दीन और नुसरत भुट्टो केसेस से जो है वो हमें तारीख भरी मिलती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे तो वो गलत है लेकिन वो ठीक है, लेकिन अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी कर दे तो क्या वो गलत है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये बता दें कि बतौर शहरी, एक आम शहरी के इस कानून से जो है वो कौन से हक मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देखना जरूरी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तारीख को नजरअंदाज कर दें और सिर्फ अभी की सूरत हाल को देखें कि इससे एक शख्स के जो इख्तियारात है उनको तकसीम कर दिया गया है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये देखना जरूरी है कि इंसाफ तक रसाई है जो आम आदमी की, उसमें कानून साजी में इससे क्या बेहतरी आई है। जैसे शाहिद वहीद जो कि बेंच का हिस्सा, उन्होंने एक सवाल किया कि क्या इस तरह से जो है वो पार्लियामेंट की गई कानून साजी को तौसीक की जा सकती है कि पार्लियामेंट कानून साजी की इख्तियार तो नहीं रखता था लेकिन पार्लियामेंट की नीयत अच्छी थी तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस कानून की तौसीक कर दे। उसके अलावा जस्टिस इजाजुल एहसन ने ये सवाल किया कि पार्लियामेंट जो है वो अगर आज इस तरह की कानून साजी करती है तो कल को पार्लियामेंट एक के बजाय 4 अपीलों का हक भी दे सकती है। उन्होंने कहा कि ये बताया जाए कि क्या पार्लियामेंट का इख्तियार इस तरह की कानून साजी करने का था या नहीं। जस्टिस अतर महल्ला ने यह सवाल किया कि इंसाफ तक रसाई के हक को पार्लियामेंट क्यों नहीं बदल सकती, लेकिन चीफ जस्टिस और दीगर साथी जजेस ने भी ये कहा कि जो जस्टिस इजाजुल एहसन के पूछे गए सवालात हैं दो कि आया पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात यानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक जो है वो कानून साजी करने की अहलियत रखती है या नहीं, और अगर रखती है तो फिर जो ये एक्ट है ये आइन की कौन सी शिकों से मुतसादिम है ये बता दें। तो जजेस ने दरख्वास्त गुजारों के वकला को हिदायत की है कि इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर पहले वो अदालत को मुतमईन करे तो आगे जो है वो दलाइल को लेकर चला जाएगा। चीफ जस्टिस ने आज ही इस केस को मुकम्मल करने का जो है वो कहा है। उन्होंने कहा है कि इस केस की समाअत आज के बाद नहीं होगी, तमाम दीगर केसेस इस केस से मुतासर हो रहे हैं, इसलिए वकला के जो दरख्वास्त गुजारों के वकला है उनको जो है वो दलाइल मुकम्मल करने के बाद जो अटॉर्नी जनरल और दूसरी साइड के वकला है वो अपने अपने दलाइल देंगे और केस का फैसला भी चीफ जस्टिस का कहेंगे वो आज ही करेंगे। मरियम नवाज, आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे, शुक्रिया आपका। एक और अहम मामला ठट्ठा में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, पाइपलाइन फट गई है। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 72 इंच कुतर की पाइपलाइन नंबर 5 बैक प्रेशर के बाइस फटी है। 72 इंच कुतर की पाइपलाइन से कराची को पानी फराहम किया जाता है। पाइपलाइन फटने से पंपिंग स्टेशन के 19 पंप बंद हो गए। 2 रोज कबल भी बिजली के ब्रेकडाउन से पंपिंग स्टेशन की 2 पाइपलाइनें फट गई थीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की किल्लत का खदशा है। दूसरी जानिब वाटर कॉरपोरेशन के हुक्काम का बताना है कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन के करीब पानी की पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। रात तक लाइन की मरम्मत का काम मुकम्मल करके सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। पुरानी लाइन को तब्दील करने के लिए टेंडर हो चुका है, जल्द तब्दील कर दी जाएगी।
और अभी आपको बताएं, कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर भारत और कनाडा में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है। दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। भारत ने कनाडा से 40 सिफारतकारों को वापस बुलाने का कह दिया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से कनाडा के सिफारतकारों को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक की तारीख दी गई है। भारत ने 10 अक्टूबर के बाद कैनेडियन सिफारतकारों का इस्तिस्ना मनसूख करने की धमकी भी दे दी है। भारत में कनाडा के 62 सिफारतकार मौजूद हैं। कनाडा की वजारत खारजा का खबर पर फौरी तबसरे से गुरेज। कनाडा में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह को जून में कत्ल कर दिया गया था। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि सिख रहनुमा के कत्ल में मुमकिना तौर पर भारतीय एजेंट मुलविस हो सकता है। कनाडा एक भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे चुका है। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 35 जम्मू 2 के इलेक्शन में धांधली साबित होने पर इंतखाब का लदम करार दे दिए गए हैं। इसकी तफसील जानते हैं आरिफ उर्फी से। जी आरिफ, बताइए। अच्छा, ऐसा है कि ये जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली में कुछ महाजरीन की नशिस्तें मखसूस होती हैं, जिनमें एक नशिस्त है सियालकोट से LA 35 जम्मू 2 से। जो महाजरीन जम्मू कश्मीर वहाँ पे आबाद हैं उनकी ये हल्का है। और यहाँ से PTI के जो मेंबर असम्बली मुंतखब हुए थे चौधरी मकबूल गुजर, इनके खिलाफ धांधली का इल्जाम लगा के चौधरी इस्माइल ने जो है एक इंतखाबी उजरदारी जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दाखिल की थी, जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उसकी समाअत की, फिर तहकीकात हुई और उसके बाद ये साबित हुआ कि 8 जो पोलिंग स्टेशन ऐसे थे कि जिनमें जो काउंटर फाइल थी अपना वोट की बैलेट की उसको दर्ज नहीं किया गया था, वो खाली रखी हुई थी। इस तरह की कुछ और बेकायदियां भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है वो उसमें नोट की हैं। और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो मकबूल गुजर थे PTI के, उनके इंतखाब को कालादम करार दिया और उन्होंने फौरी तौर पर यह फैसला किया है कि वो जो लोग जो इस धांधली में शामिल थे, जो इलेक्शन का अमला, जो इंतखाब का अमला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लिया गया था, उसके खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई की जाए। और चौधरी इस्माइल को की जो उजरदारी थी उसको कबूल करते हुए उन्होंने चौधरी मकबूल गुजर को जो है वो उसकी नशिस्त से जो है वो महरूम कर दिया है। और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर को ये हुक्म दिया है कि उस पर दोबारा इंतखाब का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाए। स्टूडियोज आरिफ उर्फी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सियालकोट, जहां पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसका अल्लाह ताला हामी और नासर हो मियां नवाज शरीफ का। और ये सारी गू की कैफियत जो है आहिस्ता आहिस्ता जो भी शकूक व शुबात या हमारे मीडिया वाले जो शाम को बैठते हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए। हल्कों में भी आके देखेंगे अवाम बस्ती कहाँ पे है। अवाम जो है वो टीवी के स्टूडियो में नहीं बसती, अवाम जो है वो वतन अजीज़ के गली मोहल्लों में बसती है। तो वो आके देखें कि यहाँ पे कोई गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है जब तक उसको क्रिएट ना किया जाए। मियाँ साहब वापस आएंगे, इंतखाबात जो है जनवरी में, एक 25 और 28 जनवरी की तारीख भी सामने आ चुकी है। हल्का बंदियाँ जो है वो अनाउंस हो गई हैं, उनकी अपीलें भी दायर होनी शुरू हो गई हैं और ये सारा प्रोसेस जो है मेरे ख्याल 26 अक्टूबर तक जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हियरिंग होगी, वो 10-15-20 दिन का और प्रोसेस होगा। उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जो है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। तो मैं एक दफ़ा फिर अपनी बहन का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आई। उम्मीद है कि जो हम जो डिटेल्स उनको मुहैया कर रहे हैं वो कारआमद होंगी और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ सारे ज़िले के बिहाफ के ऊपर कि ये तमाम जो उनको डिटेल्स दी जा रही हैं इन पर अमल दरामद होगा। और तमाम नवाज शरीफ के वर्कर्स जो हैं वहाँ पे पहुँचेंगे 21 अक्टूबर को और जो जलसा है या यादगार पाकिस्तान पे वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला उस इज्तिमा में शिरकत करेंगे। और ये उस जलसे के बाद जो कोई शुकूक और शुबात की गुंजाइश इंशाअल्लाह ताला नहीं रहेगी। वमाल नबिल्ला। बहुत शुक्रिया। मैं सायरा साहबा से कहूँगा कि वो आपको एड्रेस करें और उसके बाद जो कार्रवाई जो है जो प्रोसीजर जो है वो पूरा करते हैं हम इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए मैं तो कहूँगी कि एजाज़ की बात है कि मुझे सियालकोट दिया गया और मैं शुक्रगुजार हूँ ख्वाजा साहब की
सुभानी साहब की और आप तमाम लोगों की। सियालकोट एक ऐसा ज़िला है और ख़ास तौर पे ख्वाजा साहब के होते हुए, और आप सारे माशाअल्लाह पुराने डेडिकेटेड और नज़रियाती मुस्लिम लीगी हैं, किसी मेरे जैसे किसी भी कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं चंद अजला हैं हमारे कि जिनका मुझे पता है कि वो ऑटो पे चलते हैं और उनको जो भी कहा जाता है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से तंजीम मेंबर्स, क्योंकि इतना अरसा हमें भी हो गया गुजरांवाला डिवीज़न में और 12 हम लोग इकट्ठे हुए हैं। सो कोई भी पार्टी का काम है, मुस्लिम लीग नून का काम है, तो ये आप लोग पीछे नहीं हटे। लेकिन जो भी बहरहाल पार्टी ने एक तरीक़ाकार मुकर्रर किया है, और मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि कभी इतनी माइन्यूटली और हर टियर पे इस तरह नहीं हुई। मॉनिटरिंग का लफ्ज़ तो बड़ा अजीब है और हम पे नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये कहने में भी मुझे आर नहीं है कि हमारे ही जैसे लोग हैं कि जो जब भी कभी कोई टारगेट दिया जाता है, कोई भी उनको दिया जाता है, तो हम बस समझते हैं कि क्या ज़रूरत है। जितनी भी मीटिंग्स हुई 21 अक्टूबर में मियाँ नवाज शरीफ साहब की आमद के सिलसिले में, उसमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा इजहार किया गया और वो ये कि मतलब सारे लोगों को जो काम करने वाले हैं उनको एक ही तरह का टारगेट दिया जाए और डूएबल दिया जाए। अब किसी भी गुजरांवाला डिवीज़न में किसी भी हमारे MNA MPA को नहीं है कि वो बंदा ना उस तादाद में निकाल सके जो उसको दिया गया है, और प्रैक्टिकल तौर पे एक सेल बनाया गया मॉडल टाउन में और हमारे डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर की गई हैं, और ये जो नाम दिए गए हैं आपने मुझे दिए हैं माशाअल्लाह। मुझे खुशी इस बात की है कि राना सनाउल्लाह उस दिन कहते हैं कि कोऑर्डिनेटर ये ना करन के जान ते हथ ला के वापस आ जान उथे रह के सारी मॉनिटर करो। सो मैं ये कह रही थी कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी 2-3 चीज़ें हैं जिस पे जोर दिया गया है। एक तो जिस तरह भी ख्वाजा साहब ने कहा कि ये चीज़ भी अल्लाह ताला के फजल से अब क्लियर हो गई है और है कि मियाँ साहब आ रहे हैं। रात को हमें आदत है कि हम हर कोई बंदा वीलॉग देख के सोता है। मैं नहीं कभी देखती, लेकिन जो मुझे पता चला है इवन मेरे कमरे में भी वीलॉग चल रहे होते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो लोग ये कर रहे हैं और जो ये अनसर्टेनिटी और एक ऐसा इबहाम पैदा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो आएंगे। मुझे आज कोई बता रहा था कि उनकी शेयर टिकट्स की भी आ गई हैं डिटेल्स। सो आपके ज़िम्मे जो है मेहरबानी करके आपने वो टारगेट पूरा करना है। अब 10 आपकी पीपीज़ हैं, पहले 11 थी, और इसका भी मुझे लगता है कि क्योंकि हम इससे गुजरे हैं, हमारी ये कहने की सीट ख़त्म हुई थी और मुझे पता है कि उसके बाद कितने मसाइल पैदा हुए थे। जो आबादी काम करता है बजाय इसके कि आप उसको कोई क्रेडिट दें, आप ये कहें कि ये कोई मुल्क व कौम की खिदमत कर रहा है, तुसी उन्हें रिप्रेजेंटेशन ही कटा छड़ो। बहरहाल एक तरीक़ाकार है, वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का मसला है, आप खुशअस्लूबी से कर लेंगे। उस हिसाब से 5000 का टारगेट है, फी पीपी 500 है। मेरे नज़दीक जो मैंने किया है, मुझे लगता है कि जो NA का उम्मीदवार है ना, उसको भी अपना कोई टारगेट रखना चाहिए। मतलब आप लोगों को उन्होंने फी पीपी दिया है, उस हिसाब से सियालकोट का 5000 बंदा बन रहा है। सो मेरे मतलब नज़दीक 5000 नहीं बनना चाहिए। जितना कुछ मियाँ नवाज शरीफ ने इस ज़िले को दिया है और जितना आप सबको है, अगर NA का जो मेंबर कौमी असम्बली है वो भी अपना टारगेट 500 कर ले, तो आप लोगों की 5 सीट्स हैं, तो 2500 वो बन जाएगा। 7,500 बंदा तो हम तुसी लैके जाओ ना। हुण ते मोटरवे तो मैं हुणे आई हाँ, हालांकि मैं लेट हो गई सा, लेकिन बहरहाल मीनारे पाकिस्तान जाने के लिए आप जो भी रूट इस्तेमाल करेंगे, ये मेरी एक एडवाइस है, कोई मेरा कोई हुक्म नहीं है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सियालकोट ज़िले से ज़्यादा लोग। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।